हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश में हम सीखेंगे स्टोरी राइटिंग। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग यानी कि एक स्टोरी को हम शॉर्ट में यानी छोटा करके किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सीखेंगे। वीडियो बिगनर्स के लिए है, जिनको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है या फिर जो छोटे हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी राइटिंग। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम यानी इसका मतलब हो गया एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ लायन। लॉयन भी बोल सकते हैं, लायन भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। एक शेर और चूहा रहते थे। यहाँ पे अंग्रेजी में देयर का मतलब होता है वहाँ, पर यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ एक शेर और चूहा रहते थे। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, एक शेर और चूहा रहते थे। देयर लिव्ड अ लायन एंड अ माउस। एक शेर और चूहा रहते थे। लायन, शेर, माउस, चूहा। वन डे द लायन वाज स्लीपिंग। वन डे द लॉयन वाज स्लीपिंग। स्लीपिंग का मतलब सोना, यानी यहाँ पे आईएनजी लग गया तो ये हो गया स्लीपिंग, सो रहा, ठीक है। वॉज था। वन डे एक दिन। वन डे द लॉयन वाज स्लीपिंग एक दिन शेर सो रहा था। एक दिन शेर सो रहा था। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। द माउस, चूहा, स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। प्लेइंग, खेलना शुरू कर दिया। खेलना होता है प्ले का मतलब, तो आईएनजी लग गया। प्लेइंग, खेलना। यहाँ पे हम स्टार्टेड है तो इसके साथ प्लेइंग का मतलब हो जाएगा खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। ऑन इट मतलब किसके ऊपर? शेर के ऊपर। द माउस स्टार्टेड प्लेइंग ऑन इट। चूहे ने उसके ऊपर खेलना शुरू कर दिया। द लॉयन वोक अप। द लॉयन वोक अप। शेर जाग गया। वोक अप, जाग गया, ठीक है। लॉयन, शेर। द लॉयन वोक अप। शेर जाग गया। ही कॉट अप। ही कॉट अप यानी उसने, ही किसके लिए लगा? शेर के लिए लगाया ही, ठीक है। ही कॉट अप, उसने चूहे को पकड़ लिया। कॉट मतलब पकड़ना, कॉट अप पकड़ लिया, ठीक है। उसने चूहे को पकड़ लिया। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस। आगे कर लेते हैं। द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस यानी चूहे ने क्षमादान की गुहार लगाई। यानी कि चूहे ने शेर से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की, ठीक है। ही कॉट अप, इसका मतलब हो गया चूहे, उसने चूहे को पकड़ लिया। किसने? शेर ने। रिक्वेस्टेड, द माउस रिक्वेस्टेड फॉर फॉरगिवनेस। चूहे ने क्षमादान की गुहार लगाई। रिक्वेस्टेड यानी प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना की। और फॉरगिवनेस का मतलब हो गया क्षमादान, यानी कि मुझे क्षमा कर दो। द लॉयन लेट हिम गो। द लॉयन लेट हिम गो। शेर ने उसे जाने दिया, यानी कि उसे माफ कर दिया, छोड़ दिया, उसे जाने दिया। आफ्टर सम डेज द लॉयन कॉट इन अ नेट। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, इसका मतलब हो गया आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। द लॉयन कॉट इन अ नेट, शेर एक जाल में फंस गया। नेट का मतलब जाल, कॉट का मतलब फंस गया उसमें, ठीक है। कॉट मतलब पकड़ना भी हो गया और उसमें फंसना भी हो गया, ठीक है। तो द लॉयन कॉट इन अ नेट, शेर एक जाल में फंस गया। द माउस कट द नेट विद हिज टीथ। द माउस कट द नेट विद हिज टीथ।
चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया। माउस का मतलब चूहा, कट का मतलब काटना, नेट का मतलब हो गया जाल, और विद हिज टीथ अपने दांतों से। टीथ का मतलब दांत हो गया, ठीक है। तो चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया। द माउस कट द नेट विद हिज टीथ। द लॉयन वॉज फ्री। द लॉयन वॉज फ्री, इसका मतलब हो गया शेर आजाद हो गया। फ्री का मतलब आजाद होना, स्वतंत्र होना। तो द लॉयन वॉज फ्री, शेर आजाद हो गया। ही थैंक्ड द माउस। ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे का धन्यवाद किया, क्योंकि चूहे ने उसका नेट काट दिया था ना, जिससे कि लॉयन निकल गया, उसमें से आजाद हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसने शेर ने चूहे का धन्यवाद किया। ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे का धन्यवाद किया, ठीक है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी, जिसको हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सीखा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।